नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। अपॉलजीज़ मैंने एक जो पहले वीडियो किया था फॉर सम रीज़न द साउंड डिडंट गेट रिकॉर्डेड। आई हैव बीन हैविंग दीज़ इश्यूज़ एंड आई एश्योर यू बाय दिस वीकेंड आई विल सॉर्ट दैट आउट। बट मैंने एक थ्योरी रखी थी आपके सामने कि भाई ये जो न्यूज़ चल रही है इंडिया हैज़ स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल, इसके अंदर कितना डेप्थ है? ये एक थ्योरी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जिसमें आपका ओपिनियन मुझे चाहिए एंड मुझे बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? चलिए इसको देखते हैं थोड़ा। हुआ ऐसा कि 31st की रात को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया कि भई भारत को एक टैक्सेशन जो टैरिफ पॉलिसी के अंदर डाल के 25% टैरिफ के ऊपर हम जा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये नोटिफिकेशन आया कि साहब भारत के ऊपर एडिशनल 10% और आ सकता है क्योंकि भारत रशियन तेल खरीद रहा है। चलिए अच्छा है। अब वो एडिशनल है कि पार्ट है, कोई इतनी क्लैरिटी नहीं थी। तीसरा ये आया कि भैया ये 1 अगस्त से है जो जाके अभी चेंज हो गया 7 अगस्त तक। तो एक यहाँ पर पहले कैविएट पड़ा और रशियन ऑयल के ऊपर काफ़ी हद तक डिस्कशन शुरू हो गया। आप देखें इनके सेक्रेटरी जो ट्रेज़री सेक्रेटरी हैं, इनके जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी सबने बोला कि जी इंडिया के जो रिलेशंस रशिया के साथ हैं वो हमको पसंद नहीं आते हैं। सो देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज देयर। इंडिया को अपने आप को थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कि बोला कि भई इंडिया इज़ नॉट अ ग्लोबल you know a right global player, the right actor. नाउ ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली पूरा बवाल मचा, एवरीबॉडी रिएक्टेड टू इट इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हमने कल इसके ऊपर डिस्कशन करी कि भाई व्हाट इज द बिहाइंड गेम। ना बिहाइंड गेम तो है, वो हमको समझ में आ रहा है, बट यहाँ पर एक मीडिया का गेम भी खेला गया है। मैं बताता हूँ क्यों। ये सब हुआ सडनली 3-4 घंटे, मतलब सुबह 12 साढ़े 12 बजे के करीब में एक रॉयटर्स में से रिपोर्ट आती है फ्रॉम अ ब्राउन साहिबान। समझ रहे हैं आप? वो रिपोर्ट आती है, कहते हैं भैया इंडिया स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल। कहां से आपने सोर्स करा है? सोर्सेज से। अच्छा जी, ट्रस्ट मी ब्रो सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। चलिए ठीक है, वो भी देखा हमने। यहां पर सबने बोला कि भैया ये बकवास कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक और रिपोर्ट आई कि भाई इंडिया ने F-35 को रिजेक्ट कर दिया है। यहां पर फिर से बवाल मचा, लोगों ने वीडियोस बनाए, ट्वीट करा, सब कुछ हुआ। मैंने इसी रीजन से कुछ बनाया नहीं बिकॉज मेरे को कुछ दाल में काला लग रहा था। दाल में काला क्या है कि पूरी दाल काली है, मैं आपके सामने रखता हूं, आप डिसाइड कर लीजिएगा। एंड जब मैं सुबह अपना देखा, मैं कहीं रात को पानी-वानी पीने के लिए उठा था और मेरा फ़ोन ना उस टाइम पे मतलब एक नोटिफ़िकेशन टाइप आया, तो मैंने बस आँख खोल के देखा क्या है। उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब बोल रहे थे कि नहीं, हमको पता चला है कि इंडिया ने ऑलरेडी स्टॉप कर दिया है रशियन ऑयल। एंड सवा 3 साढ़े 3 बजे सडनली दिमाग खटकना शुरू हुआ कि यार ये क्या हो रहा है? एक दिन में कोई एक देश ऑन ऑफ ऐसे करता नहीं है। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। अगर हमको इसको रशियन तेल को बंद भी करना हो, इट्स नॉट अ ऑन ऑफ स्विच कि भैया आज से हम नहीं ले रहे। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। इट टेक्स टाइम। 6-7 महीने लगेंगे आपकी सप्लाई चेन्स को मूव करने के लिए, इफ यू आर डूइंग इट। यहाँ पर कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया, जहाँ पर आप देखें कि जब वो उनसे पूछा गया, क्या नाम है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, उन्होंने बोला कि जी हमको कोई स्पेसिफिक के बारे में कुछ पता नहीं है, ये रिपोर्ट आई कहाँ से है। सो व्हेन यू लुक एट ऑल दिस स्टफ, देन यू से यार ये कुछ तो दाल में काला है, देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर। एंड बीच में F-35 का तड़का है। मैं बोला यार कि ये चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है, जरा इसको थोड़ा सा परखते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। तो टाइमलाइन देखें, रशियन ऑयल पे सो कॉल्ड सैंक्शन, ये वो पूरा प्रेशर डाला गया आपके ऊपर, यहां से कोई रिएक्शन नहीं। हमने बोला हाँ जी ठीक है, आपको जो करना है कर लो, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे। सडनली रिपोर्ट आती है, डोनाल्ड ट्रंप के पास चली जाती है, डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री डिक्लेयर कर देता है अपनी, जैसे उसको करनी होती है हमेशा। यहां से अगेन फिर से कोई रिएक्शन नहीं। यहां से तो ये बोल दिया कि भैया हमको पता ही नहीं है ये क्या बात कर रहे हैं। इट डजंट वर्क लाइक दिस। शिप ट्रैकिंग के ऊपर देखें, कल एक शिप कांदला पोर्ट के बाहर थोड़ी देर रुका, जिसके अंदर रशियन ऑयल था। ऑब्वियसली रुकता है क्योंकि अंदर अगर ट्रैफिक होगा तो उसको वेट करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। जब स्लॉट खाली होगा, जब वो दूसरा शिप बाहर निकलेगा तो ये अंदर जाएगा। व्हेन हाई ट्रैफिक टाइम्स, दैट्स हाउ इट टेक्स प्लेस। अब वो जो रुका था उसको बोला कि ये देखो जी इंडियंस ने रोक दिया। अच्छा जी, पता चला वो शिप लैंड कर गया, उसने ऑफलोड करा, वो निकल भी गया। इंडिया का टर्न अराउंड टाइम इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आई मीन इट्स लाइक 8 9 10 आवर्स।
ओके, तो वो भी निकल गया। दिख रहे हैं भैया और शिप्स भी आ रहे हैं, सो वी आर नॉट स्टॉपिंग। एक इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक लीक्ड सॉर्ट ऑफ अ रिपोर्ट हमारी एजेंसी, जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उनकी तरफ से डाली गई कि नहीं यार, हम तो कोई अल्टरनेटिव के लिए हमने कहीं किसी को कुछ नहीं बोला है। इवन द पीएसयूज़ आर बाइंग रेगुलर, एंड जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो ये हुआ क्या? ये हुआ ये, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट दिस इज अ मीडिया गेम। जिस तरह से मीडिया प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये एक कंप्लीट मीडिया गेम था। अपनी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए पहले आप किसी के ऊपर सैंक्शन लगाते हो, सो कॉल्ड, जो लगते नहीं है। अपनी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी न्यूज़ रिपोर्ट लीक कराते हो। वो कहां से हुई, क्या हुई? देखिए, रॉयटर्स के ऊपर भारत का अगर कंट्रोल होता तो ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी रिपोर्ट्स नहीं आ रही होती, बाहर से ही आती हैं। फिर अपने आप ही आप विक्ट्री डिक्लेयर करके वहां पर डांस करना शुरू कर दोगे कल 1-2 दिन के अंदर, जैसे इंडिया पाकिस्तान सीज फायर करते रहते हो आप। यहाँ पर देखिए, अंदर की बात बताऊं तो कोलंबिया, जो कंबोडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मैं क्या भाई? तो ये एक प्रेसिडेंट है जो अपनी तरफ पूरा एक लाइमलाइट रखना चाहता है। मेरा सवाल ये है, ये पूरा ड्रामा जो रचा गया भारत के साथ, भारत को एक तो ऑब्वियसली ये ड्रामाबाजी कर रहा है ताकि भारत को थोड़ा प्रेशर में डाला जाए। टेढ़े-मेढ़े स्टेटमेंट्स देता रहता है, कभी सीज़ फायर पे, कभी इस पे, कभी उस पे। ही कीप्स गिविंग स्टेटमेंट्स इज़ जस्ट टू पुट इंडिया अंडर प्रेशर। और अगर आप उसके उसके पेपर्स, उसका काफ़ी सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, इन लोगों ने टैरिफ नेगोशिएशंस के ऊपर उनके जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी लिखी हुई है। उनका जो पेपर है, कल हमने नवरूप जी के साथ जो डिस्कस करा, द नेम ऑफ द पेपर इज़ रीस्ट्रक्चरिंग द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। उसके अंदर भी ये पूरा लिखा हुआ है कि भाई टैरिफ से और इन चीजों से प्रेशर डालो कंट्रीज के ऊपर टू काइंड ऑफ क्रैक द बेस्ट सॉर्ट ऑफ अ डील। बेसिकली इनका मोटिव क्या होता है कि भाई 49-51 टाइप डील कर लो, 49.5, 51.5 भी कर लो, 50.5 भी चलेगा, 49.99999 एंड 50.001111 वो भी चलेगा, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज इट इज जस्ट लिटिल हायर देन द अदर गाय। भैया अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करनी है। इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले दैट गेम। अब मेरे हिसाब से कल ये जो F-35 की डील आई, का जो ये सो कॉल्ड स्टेटमेंट आया, साहब F-35 के ऊपर कोई नेगोशिएशंस नहीं चल रही हैं। ये मेरी बात नहीं है। Not because I don't like the fighter, which is a different story. I am no one to judge the fighter because I am not an expert in that. मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट आई कांट स्पीक फॉर द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने बोला हुआ है कि साहब कोई ऐसा डिस्कशन नहीं चल रहा। एमओडी ने बोला हुआ है कोई ऐसा डिस्कशन नहीं चल रहा। एमईए ने बोला हुआ है कोई ऐसा डिस्कशन नहीं चल रहा। यहां तक कि पार्लियामेंट के एक स्टेटमेंट के अंदर भी है कि भाई कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं चल रहा। वो पॉइंट यहां तक क्लैरिफाई करा गया कि भाई इसके ऊपर तो आरएफपी भी नहीं है। देयर इज नो प्रपोजल फॉर टॉक्स इवन, फॉरगेट हैविंग अ फॉर्मल लेटर और एनीथिंग लाइक दैट। कोई भी कॉन्वर्सेशन इसके ऊपर इनिशिएट हुई नहीं है। तो यहां पर हमने जो स्टेटमेंट बीच में एक जो बोलते हैं ना, मौके पे चौका चांस पे डांस, जो हमने मारा कि साहब हम तो F-35 ले नहीं रहे। यार हम ले कब रहे थे? ये कोई एक चांस पे डांस था जहां पर ट्रंप अंकल अपने आप को डांस करने की कोशिश कर रहा था। आपको दिखा अच्छा ये गेम खेल रहा है, डाल दो बीच में F-35, देखी जाएगी। लेट हिम प्ले व्हाटएवर गेम्स ही वांट टू। हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको रशियन ऑयल हम लेंगे। रशियन ऑयल ले रहे थे, ले रहे हैं और लेते रहेंगे। रशिया के साथ हमारी रिलेशन अब आप देखेंगे, डिफेंस डील जब होंगी तो आपको पता चलेगा। तो आपने क्या ये बीच में छुतरी छोड़ी है कि साहब कोई बात नहीं, अगर ये मीडिया की गेम खेल सकते हैं तो हम भी खेल सकते हैं। अब मेरे को यार ये पूरी दाल काली लग रही है। इन लोगों ने दे थॉट कि भारत चाइना के ऊपर काफी प्रेशर डाल पाएंगे ये रशियन ऑयल से। वो चला नहीं है। Is this a way they are trying to backtrack from the situation by just saying, "Oh, नहीं, we've spoken to India, they've already reduced it." रॉयटर्स में आ गया है। रॉयटर्स की क्रेडिबिलिटी इज वर्स देन पाकिस्तान। इट सीम्स क्वाइट प्लॉजिबल, क्योंकि ये जो भी गेम्स और जो भी नेगोशिएशन चल रही हैं वो बिहाइंड क्लोज डोर चल रही हैं। देयर इज नो वे दैट वी कम टू नो इवन हो क्या रहा है। सो इट डज सीम अ लिटिल फिशी, ये जो पूरी चीजें हुई हैं। एंड व्हेन एक दिन में पूरा किस्सा उठता है और सडनली बैठ जाता है, you have to kind of put a full stop and say, wait a minute, what actually happened here? So let me know what do you guys think. मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं, मैंने आपके सामने एक कनेक्टिंग डॉट थ्योरी रखी हुई है।
मैंने आपके सामने एविडेंस ये रखा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप एक मेगालोमेनियाक है, उसको जीतने का बड़ा शौक है। तो भाई जब भी कई बारी तो वो सिचुएशन क्रिएट करके अपने आप को विक्ट्री दे देता है। इज़ दिस वन ऑफ देम? एंड यू हैव बेसिकली सेड वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, वी आर नॉट साइनिंग एनी फ्रीकिंग डील्स। हम ना पहले कर रहे थे, ना अब कर रहे हैं, ना आगे करेंगे जब तक हमारे को कुछ मिलता है। जब तक हमारे को विन-विन 50-50 नहीं मिलता। एंड बीच में आपने F-35 का ऐसे ही कर दिया। तो उसका भी वहाँ पर थोड़ा ऑब्वियसली बुरा तो लगा ही होगा यार। तो ज़रा मुझे बताइए, वीडियो को लाइक करिए एंड ऑफ कोर्स इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट ज़रूर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थोड़ी देर में मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन से, तब तक नमस्कार।